नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। प्रवासियों को होटल में रुकना जरूरी नहीं। तो एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। मुख्य सचिव ने डीएम के आदेश पर रोक लगाई है। आपको बता दें कि डीएम आशीष श्रीवास्तव ने आदेश दिया था कि यात्रियों को होटल में क्वारंटीन रहना होगा और इसके लिए उन्हें अपने पैसों से ही होटल में क्वारंटीन किया जाएगा। तो अपने पैसों से होटल में क्वारंटीन रहने का डीएम ने आदेश दिया था। इसके बाद एबीपी गंगा ने ये इस खबर को दिखाया था। उसके अब इस खबर का असर हुआ है कि प्रवासियों को ये बड़ी राहत मिली है। होटल में ठहरना अब जरूरी नहीं है। प्रवासियों को होटल में रुकना जरूरी नहीं है। मुख्य सचिव ने डीएम के आदेश पर रोक लगा दी है। डीएम आशीष श्रीवास्तव ने आदेश दिया था कि जो भी प्रवासी हैं वो उन्हें होटल में रुकना होगा, अपने खर्चे पर क्वारंटीन होना होगा। एबीपी गंगा ने इस खबर को दिखाया और अब इस खबर का असर हुआ है। प्रवासियों को राहत मिली है। होटल में ठहरना अब जरूरी नहीं है। मुख्य सचिव ने डीएम के आदेश पर रोक लगा दी है। अब कोरोना को लेकर उत्तराखंड में किस तरह का कहर जारी है, बड़ी खबर आपको बताते हैं। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। टिहरी में 8 नए मामले मिले हैं। तो उत्तराखंड में जारी है कोरोना का कहर। टिहरी में फिर 8 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। उत्तराखंड में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और अब टिहरी में फिर 8 नए मरीज मिले हैं। नैनीताल में 9 और हरिद्वार में 6 नए केस सामने आए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना के मरीज फिर बढ़े हैं। टिहरी में 8 मामले सामने आए हैं। नैनीताल में 9 और हरिद्वार में भी 6 नए केस सामने आए। अब उत्तराखंड में 357 लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में जारी है कोरोना का कहर। लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। टिहरी में फिर 8 कोरोना के मरीज मिले हैं। नैनीताल में 9 मिले हैं। हरिद्वार में माफ कीजिएगा 6 नए केस सामने आए हैं। तो इस तरह से उत्तराखंड में 357 लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं। एक तरफ उत्तराखंड में प्रवासी लोग बड़ी संख्या में लौट आए हैं। इस बीच कोरोना के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं, मगर स्थिति इसलिए गंभीर होती दिख रही है क्योंकि क्वारंटीन सेंटर तक में मरीजों की मौत हो रही है। पौड़ी में तो एक शख्स की मौत के बाद पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव था। कोरोना बम के ऊपर देवभूमि। उत्तराखंड में हर दिन बीतने के साथ ही कोरोना का मीटर तेजी से घूम रहा है। अब तो कोई दिन ऐसा नहीं बीतता है कि जब कोरोना के मरीजों की संख्या ना बढ़ रही हो। हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अब तो लोग क्वारंटीन सेंटर में ही दम तोड़ने लगे हैं और उत्तराखंड सरकार के दावे रुक नहीं रहे हैं। पौड़ी में गाजियाबाद से लौटे एक शख्स की कोरोना से मौत हो गई। इस शख्स की मौत 22 मई को हुई थी, मगर स्वास्थ्य विभाग इस बात से अनजान था। अब जबकि मृतक की रिपोर्ट आई तो प्रशासन के होश उड़ गए। 22 तारीख को यहाँ पाबो ब्लॉक में पिपली गांव में एक लगभग 30-35 साल के युवक की मृत्यु हुई थी। वो दिल्ली से आए थे एक दिन पहले। उनका यहाँ जिला स्थलीय पोस्टमार्टम हुआ था और उनका सैंपल हमने जांच के लिए भेजा था।
तो उनकी रिपोर्ट हमें पॉजिटिव प्राप्त हुई है। साफ है कि कोरोना से बचाव के लिए उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग की पूरी तैयारी नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ये तक नहीं समझ पा रहा है कि किसका इलाज करना है और किसका नहीं। उत्तराखंड प्रवासियों को राज्य में लाकर राज्य सरकार वाहवाही तो बटोरना चाहती है, लेकिन मेडिकल फैसिलिटी के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। ग्रास रूट पर अगर जाकर हम देखते हैं तो किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी ऐसी नहीं है कि कोरोना मरीजों को कोई एक प्रोटेक्शन दिया जा सके। हालात ये हैं कि मरीज की मौत हो जाती है और 4 दिन बाद पता चलता है कि इसको कोरोना था। सैंपल भेजे जा रहे हैं, समय से सैंपल नहीं आ रहे हैं, और दूसरी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनका भी अभाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ प्रदेश सरकार दूसरे राज्यों में फंसे उत्तराखंड के प्रवासी लोगों को राज्य में वापस बुला रही है, उधर दूसरी तरफ इन प्रवासियों के रुकने के लिए न तो ठीक इंतजाम है और न ही मेडिकल चेकअप, स्वास्थ्य की समुचित सुविधाएं हैं। हैरानी की बात है कि मरीजों की मौत हो जाती है और उनकी मौत के बाद पता चलता है कि वो कोरोना पॉजिटिव थे। उल्टा उन लोगों को ही नसीहत दी जा रही है कि वो खुद मुश्किल में हैं। जो प्रवासी आ रहे हैं उनसे कहूँगा कि क्वारंटाइन का जो नियम है उसका पालन करें। प्रशासन से कहा गया है कि उसका सख्ती से अनुपालन कराएं। अगर कोई कोविड पेशेंट नियमों का पालन नहीं करता तो हमने 307 का मुकदमा दायर करने के ऑर्डर प्रशासन को दिए हैं। सरकार के सूझबूझ का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में भी बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर दिया गया। सरकार की संवेदनशीलता का पता इस बात से चलता है कि इतने कठिन और संवेदनशील समय में राज्य सरकार अपने हेल्थ सेक्रेटरी को बदल देती है, जबकि इस समय किसी भी तरह का बदलाव उचित नहीं है। हेल्थ सेक्रेटरी नीतेश कुमार झा अपनी मर्जी से हटे या सरकार ने हटाए, ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही संवेदनशील पहलू की तरफ इशारा करती हैं। और साथ ही देहरादून के जैसे जिले का सीएमओ बदल जाना भी एक बहुत गंभीर विषय है। उत्तराखंड लौटने वाले प्रवासी लोग खुद मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। पहले उन्होंने दूसरे राज्य से अपने घर आने के लिए लंबी जद्दोजहद की। प्रदेश सरकार उन्हें जैसे तैसे ले तो आई, मगर अब ऐसा लग रहा है कि सरकार ने उनके ऊपर कोई एहसान किया है। कोरोना का आंकड़ा उत्तराखंड में पिछले 4-5 दिनों में जिस तेजी से बढ़ा है उसने सरकार की पेशानी पर बल डाल दिए हैं। सरकार को अतिरिक्त सुविधाएं जुटानी होंगी, अतिरिक्त संसाधन जुटाने होंगे अगर इन आंकड़ों को रोकना है। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। लॉकडाउन में उत्तराखंड में फंसे नेपाल के प्रवासियों को उनके घर भेजा जा रहा है। चंपावत में भी अधिकारियों ने नेपाल सरकार के अफसरों के साथ बातचीत कर करीब 2400 से ज्यादा नेपाली प्रवासियों को रोडवेज बस से नेपाल बॉर्डर तक भेजा। इसके बाद उन्हें नेपाल प्रशासन को सौंप दिया गया। उधम सिंह नगर के किच्छा में महिला के साथ छेड़छाड़ के आरोप में सिपाही को बर्खास्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि क्वारंटीन सेंटर में दिल्ली से लौटे एक दंपति को भी क्वारंटीन किया गया था। आरोप है कि बीती रात सिपाही नशे में धुत होकर क्वारंटीन सेंटर में पहुंचा और दंपति के साथ बदसलूकी करने लगा। देखिए, ये फुलभट्टा थाना क्षेत्र का मामला था जिसमें क्वारंटाइन सेंटर में ड्यूटी रत एक कर्मचारी द्वारा किसी महिला के साथ बदतमीजी की शिकायत मिली थी, जिसपे वो महिला की तहरीर के आधार पर उसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उसके बाद उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर ली गई है। सिपाही के खिलाफ सिपाही को अरेस्ट करके उसको आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है। पिथौरागढ़ जिला अब भी ऑरेंज जोन में शामिल हो गया है। ऐसे में सभी जिले में नए नियम लागू कर दिए गए। बाजार सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ही खुलेंगे। टैक्सियों के अंदर भी 50% सवारियां ही होनी चाहिए। हमारे जनपद में पिथौरागढ़ में 2 पॉजिटिव केसेस का रिपोर्ट जो है 22 तारीख को हमारे यहाँ पे पाया गया है। उसके अनुसार जो है राज्य सरकार द्वारा जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा हमारे जनपद को ऑरेंज जोन में अभी चिन्हित किया गया है। ऑरेंज जोन में चिन्हित होने के उपरांत जो है बहुत सारे जो हमने एग्जेम्पशंस दिया हुआ था, जो ग्रीन जोन में होने की वजह से हम अनुमतियाँ दे रहे थे, उस पर काफ़ी प्रतिबंध आएगा।
आवश्यक वस्तुएं की दुकानों को हम लोग जो है रोस्टर के हिसाब से ओपन करने के लिए अनुरोध करेंगे। साथ साथ जो गाड़ियों में जो अनुमतियाँ हमने पूर्व में दिया था 50% मानक के हिसाब से उनको अनुपालन करना पड़ेगा। टिहरी में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग कोरोना पॉजिटिव मरीजों की हिस्ट्री खंगालने में जुटा हुआ है। घनसाली के कोट भट गांव के एक युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव आए युवकों को नई टिहरी नर्सिंग कॉलेज सुरसिंगधार में आइसोलेशन में रखा गया है। वहाँ पर डेली मॉनिटरिंग हो रही है, खाने पीने की व्यवस्था भी वहाँ पर ठीक है। और एक जो हमारा आज पॉजिटिव आया है उसको अभी पिलखी जो वहाँ बैरेश्वर का है पॉजिटिव केस, उसको यहाँ पर सुरसिंगधार ला रहे हैं। जो पॉजिटिव केस आया तो उसका ट्रीटमेंट यहाँ सुरसिंगधार में चल। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हल्द्वानी पहुंचे। इस दौरान सीएम ने कोविड-19 को लेकर काठगोदाम सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने कोरोना से बचाव के लिए प्रशासन के इंतजामों पर चर्चा की। मीटिंग में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, नैनीताल सांसद अजय भट्ट समेत जिले के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोरोना काल में हर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी से करे। जो हमारे उत्तराखंड के लोग जो देश के विविध प्रांतों में रह रहे थे, वो जब वहाँ से लौटे हैं तो संक्रमित पाए जाने वाले लोगों में वही लोग हैं। कुल मिलाकर जो लोग हमारे देश के विविध प्रांतों में रह रहे हैं उनको वापस लाने का निर्णय ये सरकार ने लिया था और उस निर्णय पर सरकार अभी भी पूरी तरह कायम है। हल्द्वानी के बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत उधम सिंह नगर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्वारंटीन सेंटर का जायजा लिया, साथ ही 300 बेड के अस्पताल का भी निरीक्षण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ कोविड-19 से बचाव के लिए किए गए इंतजामों की समीक्षा की। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उधम सिंह नगर पहुंचे, यहां क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण किया। इसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम ने क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण किया, एक अस्पताल की भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ बैठक भी की। जैसे सर हम बताना चाहिए हमारी क्वारंटाइन होते हैं सर, सारे एसडीएम जो हमारे लगे हुए हैं सर, खाने की समस्या। चमोली में एक नवजात बच्चे के मकान की छत के ऊपर लावारिस हालत में मिला। लोगों को जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद बच्चे को अस्पताल ले जाया गया। बच्चे की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। पुलिस अब इस बात की छानबीन कर रही है कि आखिर इस बच्चे को छत पर लावारिस हालत में किसने फेंका। न्यूबॉर्न बेबी को कैरी बैग में थर्ड फ्लोर के रूफ पे बच्चे को रखा हुआ है। तो जब मैं सीन पे पहुंची, वहाँ पे पुलिस पहले से पहुंची हुई थी, चमोली पुलिस। तो बच्चे को सीपीआर दिया, तब जाके बच्चे को सांस आई। बच्चा नॉर्मल था, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी सफाई, उस पर चींटियां लगी हुई थी बच्चे पे, और बच्चे की नाल भी नहीं कटी हुई। उत्तराखंड में शराब की दुकानें तो प्रदेश सरकार ने खोल दी है, मगर बिक्री नहीं होने से शराब कारोबारी परेशान है। इसी को लेकर उत्तरकाशी में शराब कारोबारियों ने दुकानें बंद रखी। दुकानदारों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से उनकी बिक्री काफी कम हो रही है। ऐसे में सरकार को उन्हें रियायत देनी चाहिए। तो अब शराब कारोबारी परेशान हैं क्योंकि उनकी शराब की बिक्री नहीं हो रही है। शराब व्यापारियों ने विरोध जताया है। उत्तरकाशी में ये शराब कारोबारी हैं जो शराब की बिक्री नहीं होने से परेशान हैं। अब सरकार से मदद की मांग कर रहे हैं, सरकार से नाराजगी जता रहे हैं। तफरी में हमसे दुकानें खुलवा के अधिकार ले रही है सरकार। तो हमारा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि हमें जितना हम अपने सेल करेंगे उतने हम अधिकार सरकार को देंगे। इससे ज़्यादा 20-30% हमारी सेल हो रही है, इससे ज़्यादा हम करोड़ों सेल कहाँ से दे पाएंगे।
हरिद्वार में मशरूम की खेती करने वाले किसान परेशान हैं। दरअसल लॉकडाउन की वजह से किसानों को मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं, जिस वजह से उनका मशरूम बर्बाद हो रहा है। साथ ही मशरूम बाजार तक भी नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे किसान उसे कूड़े में फेंकने को मजबूर है। तो किसानों पर कोरोना की ये मार पड़ी है। जो मशरूम की पैदावार करने वाले किसान हैं वो परेशान हैं, बाजारों तक ये मशरूम नहीं पहुंच पा रहे हैं, किसानों को मजदूर नहीं मिल रहे हैं। तो कंपोस्ट जो मेरा, चूंकि एक तो लेबर नहीं आई, जो मेरा कंपोस्ट तैयार हो रखा था वो टाइम लेबर ना आने की वजह से वहाँ भी नहीं गया कंपोस्ट तैयार करने के लिए। मेरा कंपोस्ट रेडी था तैयार होने के लिए, वो सब मार फेंकना पड़ा। एक कंपोस्ट तैयार करने में 20 टन तैयार होता है एक बार में, और लगभग एक लागत 2.25 लाख के लगभग पड़ती है। 13,500-14,000 पर डे का मेरा प्रतिदिन नुकसान है। और पूरा महीने का भी नहीं निकालूं तो 4.25 लाख रुपए पर मंथ का होता है, 8-8.5 लाख रुपए का तो टोटल नुकसान हो। नैनीताल में क्वारंटीन सेंटर में एक बच्ची की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सांप के काटने से इस बच्ची की मौत हुई है। बच्ची की उम्र 4 साल बताई जा रही है। दिल्ली से लौटने पर इस बच्ची को उसके परिवार के साथ क्वारंटीन किया गया था। तो अच्छा, अब क्या करोगे? गेम्स के बाद या तो गेम के बाद जाना पड़ेगा हमको, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जिनके ऊपर जनता से ज्यादा जिम्मेदारी है, अगर वो ही सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन और मास्क की जरूरत को नहीं समझेंगे तो जनता पर इसका क्या असर होने वाला है, ये समझना मुश्किल नहीं है। जनता पर असर की तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले माननीयों का अंदाज देख लीजिए। वो दिल्ली के सांसद हैं, वो दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं। नेता और अभिनेता की भूमिका निभाने वाले मनोज तिवारी कोरोना की गंभीरता को नहीं समझते होंगे, इसका यकीन नहीं किया जा सकता। सोनीपत से आई इन तस्वीरों को देखकर उनकी समझ को लेकर सवाल जरूर खड़े किए जा सकते हैं, क्योंकि कोरोना में मिली छूट के बावजूद सच ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और मास्क लगाना है। लेकिन मनोज तिवारी ने दोनों नियम तोड़ दिए, या कहें कि गौर नहीं किए। बात यहाँ तक ही होती तो भी गनीमत थी। खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने खेल गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत दी है, लेकिन दर्शकों के बिना। जहां तक बात हरियाणा सरकार की है, उसने खिलाड़ियों और लोगों को जाने की इजाजत दी है, लेकिन भीड़ जुटने नहीं देने की। सरकार के आदेशों के उलट मनोज तिवारी शेखपुरा गांव के क्रिकेट अकादमी में पहुंचे और क्रिकेट खेलने लगे। यहां क्रिकेट तो खेला ही, बल्कि गुनगुनाने से भी नहीं चूके। जहां उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तक अमृत बरसाए, हाँ हाँ अमृत बरसाए। गन्नौर की ये कुछ पल की बातें लाएगी बड़ा सवेरा, ये भारत देश मेरा, ये भारत देश है मेरा। हालांकि बाद में उन्हें एहसास हो गया कि मीडिया मौजूद है, ऐसे में उन्हें लेकर सवाल उठ सकते हैं, तो बाद में वो सवालों के जवाब देने भी हाजिर हुए, लेकिन फुल प्रूफ तैयारी के साथ, जिसमें उन्होंने मास्क भी लगाया। फिर उन्होंने कोरोना योद्धाओं का सम्मान करने की बात भी कही और मनोबल बढ़ाने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी समझाना जरूरी लगा। एमएचए की जो गाइडलाइन है लॉकडाउन 4 में, उसमें है कि सारे स्टेडियम अब खोल दिए जाएं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एंड विदाउट दर्शक।
तो मैं ऐसे ही एक एकेडमी को खोलने के अवसर पे मेरे मित्र का है, मैं कल गया था और दिन में ही गया क्योंकि 7 बजे से 7 बजे के बीच में एक्टिविटी करनी है और मैं मास्क भी पहना हूँ। आप यहाँ तक कि जो वीडियो चल रहा है ना उसमें मैं मास्क भी पहना हूँ। एक जगह हो सकता है मास्क उतर गया हो। सिर्फ मनोज तिवारी ही नहीं सवालों के घेरे में है, बल्कि केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ पर भी सवाल उठ रहे हैं, जो विमान के रास्ते बेंगलुरु पहुंचे और उन्होंने खुद को क्वारंटीन करने से मना कर दिया, जबकि केंद्र की गाइडलाइन में साफ है कि विमान से यात्रा करने वालों को खुद क्वारंटीन करना होगा। सवाल यही है कि कोरोना की गंभीरता अगर नेता खुद नहीं समझेंगे तो वो लोगों को क्या समझाएंगे। असल नजीर तो नेताओं को ही पेश करनी होगी, तभी जनता पर दबाव बन सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान आपकी।